Good morning, students. I hope you all are doing well. I am Uttama Shukla and I am here with the second session of about skeletal system. In the previous session, we all have discussed about what is skeleton, parts of skeleton, and we have discussed about different parts of skeleton. And in the last of the session, we have solved some questions also. So now in this session, we are going to discuss an important topic in the part of skeleton system, which is the function of skeleton. मतलब कि अब हम इस सेशन में skeleton के functions के बारे में जानेंगे. इनमें आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे जिनको हम पहले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम इन सभी को एक जगह पर लाइन से पढ़ेंगे ताकि ये हमें हमेशा याद रहे. ठीक है? ओके. So again I want you all to have your pen and copy with you. So you write these important points in your copy. Okay students, so let's start the session. Function of skeleton. Please read with me. Function of skeleton. First, it provides shape and support to our body. Again read with me. It provides shape and support to our body. Okay. So इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन को हम एक बार और पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि what is skeleton give shape and support to our body. शेप में हमने एग्जाम्पल लिया था अम्ब्रेला का. हमने ये देखा था कि जो अम्ब्रेला की स्टिक्स होती हैं ये उसे एक शेप देती हैं और उस शेप के ऊपर हम क्या करते हैं, हम एक क्लोथ डालते हैं जिससे कि हम एक अम्ब्रेला को बना लेते हैं. और हमने सपोर्ट के बारे में भी डिस्कस किया था. सपोर्ट में हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास बोन्स नहीं है, हम अगर अपने आप को इमेजिन करें कि हमारे पास बोन्स नहीं है तो हमारी बॉडी कैसे दिखेगी? हमारी बॉडी कैसे दिखेगी? एक रबर की तरह दिखेगी, जो कि खड़ी भी नहीं हो पाएगी. ठीक है? सो हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है. एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ. इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, यानी कि ये हमारे बॉडी को एक शेप दे रहा है और ये हमारी बॉडी को खड़े रहने में सपोर्ट भी कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स? सो आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट दिस पॉइंट इन योर कॉपी. राइट इट फास्ट. Okay, so now we are moving to the next point. Second, read with me. It protects soft and delicate parts of our body. Example, skull protects brain. What is the meaning of this line? Soft मतलब आपको सबको पता है. Delicate का मतलब होता है नाजुक. क्या मतलब होता है? नाजुक. यानी कि ये हमारे शरीर के मुलायम और नाजुक पार्ट्स को बचा करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है. किससे बचाता है? फ्रॉम इंजरीज, चोट से बचाता है. कभी हमें चोट लग जाए तो हमारी जो नाजुक पार्ट्स है वो डैमेज ना हो, इसीलिए जो स्केलेटल सिस्टम है ये हमारे नाजुक पार्ट्स को बचाता है. अब एग्जाम्पल में हमने दिया है कि स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन, यानी कि हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारा जो स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. कभी हम गिर गए, कभी हमें कुछ चोट लग गई या कोई बॉल लग गई या कुछ लग जाता है तो क्या होता है कि हमारा जो स्कल है वो प्रोटेक्ट रहता है. ठीक है? हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है. किसके कारण? स्कल के कारण. सेम एज हमने डिस्कस किया था कि रिबकेज किस पार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है? रिबकेज इज प्रोटेक्टिंग हार्ट एंड लंग्स. वी ऑल नो ना कि हार्ट कितना सॉफ्ट है, हमारा कितना डेलिकेटेड पार्ट है. सेम एज लंग्स भी हमारा बहुत ही डेलिकेटेड और नाजुक पार्ट होता है. और फिर हमने डिस्कस किया था कि बैकबोन जो होती है, बैकबोन यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. आई थिंक यू ऑल गॉट दिस पॉइंट. ओके स्टूडेंट, सो नाउ राइट डाउन दिस पॉइंट इन योर कॉपी. आप सभी अपनी कॉपी में इस सेकेंड पॉइंट को नोट कर लीजिए. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट. इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स along with muscles. Now read with me everyone. It allows movement of the different body parts along with muscles. Write down this point in your copy.
नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन यू दिस. मैं आपको समझाती हूँ इसके बारे में. इस लाइन में ये लाइन बता रहा है कि जो हमारी बोन्स है ये अकेले ही हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प नहीं करती हैं. यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं हमारी. फिंगर्स जो मूव करती हैं, हम मुट्ठी बंद करते हैं, खोलते हैं, हम अपनी नेक को मूव कराते हैं, हम अपनी नेक को अप डाउन करते हैं, हम अपने हैंड्स को अप डाउन करते हैं. डिफरेंट मूवमेंट्स हम थ्रू आउट द डे पूरे दिन भर में करते रहते हैं. तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं इनको कौन हेल्प करता है? ये किसके कारण होते हैं? बोन्स एंड मसल्स. किसके कारण होते हैं? बोन्स एंड मसल्स के कारण. यू मस्ट बी वंडरिंग कि व्हाट इज मसल्स, क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं कि मसल्स क्या है. हमने पढ़ाया ही नहीं आपको मसल्स के बारे में. सो मसल्स आर द टिश्यूज. क्या है ये? दीज आर द टिश्यूज विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड मेक फ्लेक्सिबल. इट मेक्स बॉडी फ्लेक्सिबल. ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करती है. सो इट इज, व्हाट इज मसल? इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू. क्या है ये? हमारा टिश्यू है. टिश्यू की स्पेलिंग आप देख लीजिए. TISSUE, टिश्यू. नाउ थर्ड पॉइंट. बोन्स कंटेन बोन मैरो which prepare body cells. Again, read with me. Bone contain bone marrow which prepare blood cells. This line is very important. I mean, this function of bone is very important. Mean, this bone marrow. What is bone marrow? Bone marrow is a spongy tissue. ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाला, बोन्स के अंदर पाए जाने वाला एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो कि ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है. और ये बोन मैरो हमारी बॉडी की हर एक हड्डी में नहीं पाया जाता, हर एक बोन में नहीं पाया जाता है. ये हमारी बॉडी के कुछ चुनिंदा, कुछ गिनी चुनी बोन्स में पाया जाता है. जैसे कि हमारी जो थाई की बोन है, आपको सबको पता है थाइस क्या होती है? जांग. हमारी जो जांग की या थाइस की बोन है, इसमें क्या होता है? हमारा बोन मैरो पाया जाता है. और ये बोन मैरो क्या करता है? ये क्या बनाता है? हमारे ब्लड सेल्स. वेरी गुड स्टूडेंट. So now we have completed our second session about the function of skeleton. I want you all to revise this line so that next time when I ask some questions to you about this, you give it. Okay? Till then, bye bye. Stay safe. Stay at home. And please do study.